हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने साइंस घटना चक्र के सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग पादप हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। पादप हार्मोन वे कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं और दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। ये वृद्धि, प्रजनन, अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित और नियमित करते हैं। हार्मोन शब्द का प्रयोग प्रयोग उत्तेजित करने वाला पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम स्टार्लिंग ने 1906 में किया था। उनके अनुसार जंतुओं के पदार्थ पदार्थ जंतुओं में नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं तथा शरीर के विभिन्न भागों में फैलकर विशेष क्रियाओं को क्रियान्वित करते हैं। सामान्यतः पादप हार्मोन सामान्यतः पादप हार्मोन के 5 प्रमुख वर्ग है, जैसे ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक अम्ल है तथा एथिलीन है। पादप हार्मोन को वृद्धि नियामक पदार्थ, ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं, जो वृद्धिवर्धक तथा वृद्धिरोधक दोनों रूप में होते हैं। समानतः ऑक्सिन जिबरेलिन समानतः ऑक्सिन जिबरेलिन तथा साइटोकाइनिन कम सांद्रता पर वृद्धिवर्धक का कार्य करता है। कम सांद्रता पर वृद्धिवर्धक का कार्य करता है, किंतु एब्सिसिक अम्ल एवं इथिलीन कम सांद्रता पर वृद्धिरोधक का कार्य करते हैं। इन्हें वृद्धिरोधक पदार्थ भी कहते हैं। दोनों को जो वृद्धिरोधक पदार्थ भी कहते हैं। ऑक्सिन ऑक्सिन के प्रयोग से संतरा, नींबू, अंगूर, केला, टमाटर आदि फलों में बिना परागन व निषेचन के भी फल का विकास होता है। यह फल बीज रहित होता है। यह फल जो होता है बीज रहित होता है। इनके पुष्प कली से पुंकेसर निकालकर वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सिन का लेपन करने से बीज रहित फल बनते हैं। बिना निषेचन के फलों का विकास अनिषेच फल कहलाता है। ऑक्सिन का उपयोग अपतृण निवारण तथा फसलों को गिरने से बचाने में भी होता है। जिब्रेलिन देखते हैं दोस्तों। जिब्रेलिन का उपयोग जो बौनी प्रजाति की लंबाई में वृद्धि, पुष्पन, अनिषेचक फलन, बीजों के अंकुरन में होता है। साइटोकाइनिन होता है दोस्तों। साइटोकाइनिन को हम फाइटोकाइनिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन है। यह पदार्थ जीवंतता को रोकता है तथा क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट होने से बचाता है। क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट होने से बचाता है। आगे देखते हैं एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल पुष्पन, कोशिका विभाजन, बीजों के अंकुरन को अवरुद्ध करता है, मतलब रोक कर रखता है, बढ़ने नहीं देता है। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। यह पौधों के तन के अग्र भाग में बनता है और विसरित होकर फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है। एथिलीन पत्तियों, फलों, पुष्पों के विगलन को तीव्र करता है। चलिए दोस्तों, हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 1 नंबर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? इंसुलिन है, साइटोकाइनिन, इथिलीन, जिबरेलिन ये पादप हार्मोन है और इंसुलिन जंतु हार्मोन है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन होगा। पादप हार्मोन एस्ट्रोजन है, थायरोक्सिन है, इंसुलिन है, जंतु हार्मोन है। देखिए इसमें दिया गया है। सामान्यतः पादप हार्मोन के 5 प्रमुख वर्ग हैं जो हम लोग पढ़े हैं। एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन,
ऑक्सीन, एथिलीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, सब जंतु हार्मोन हो जाएगा। निम्नलिखित 4 नंबर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन है तो साइटोकाइनिन आंसर हो जाएगा। इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन तो जंतु हार्मोन है। ये पादप, साइटोकाइनिन पादप जो वृद्धि हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है शिखर प्रधानता के लिए होता है। एब्सिसिक अम्ल जो होता है, एब्सिसिक अम्ल जो होता है वृद्धि अवरोधक के लिए होता है। साइटोकाइनिन जो कोशिका विभाजन के लिए होता है। जिबरेलिन कोशिका वृद्धि के लिए होता है, कोशिका वृद्धि के लिए होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 4-1-2-3, 4-1-2-3। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है दोस्तों? कौन सा एक पादप हार्मोन है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, साइटोकाइन पादप हार्मोन। पादप हार्मोन में पादप हार्मोन पौधे में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं। यह परिवहन के उपरांत पौधों के विभिन्न अंगों में अति लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि और अनेक उपचार क्रियाओं को प्रभावित नियंत्रित करते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन पादप हार्मोन के प्रमुख उदाहरण हैं। सूखा, सूखा संहिता से संबंधित है। सूखा संहिता से संबंधित क्या है? सूखा संहिता से संबंधित एब्सिसिक अम्ल है जो अवरोधक का काम करता है। जो एब्सिसिक अम्ल जो अवरोधक का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन। तो गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन होता है इथिलीन। इथिलीन होता है गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला इथिलीन होता है जो जो नेचुरल रूप से फल को पकाता है। एथिलीन एक पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 9 नंबर, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। प्रयुक्त गैस क्या है? एसिटिलीन गैस है जो हम लोग कार्बाइड बोलते हैं। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह क्या होता है? कच्चे फल को पकाने के लिए जो जिस गैस का प्रयोग होता है वो क्या होता है? इथेन तो होता नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड होता नहीं, एसिटिलीन गैस होता है। बी नंबर आंसर होगा। 11 नंबर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? फल परिपक्वता के लिए मतलब फल पकाता है तो एथिलीन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 12 नंबर, मिलान करना है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है तो एथिलीन होगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और क्वार्टज में सोडियम सिलिकेट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा 13 नंबर। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है? हाँ, पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से टमाटर ऑक्सीन ऑक्सीन जो हार्मोन होता है, टमाटर, संतरा, नींबू, केला इत्यादि फलों को बिना पराग के भी फल विकास हो सकता है। या बीज
या फल बीज रहित होते हैं। पुष्प यदि पुष्पों के कली पुंकेसर निकाल कर वर्तिका के ऊपर ऑक्सीन का लेप कर दिया जाए तब यह बीज रहित फल बन जाता है। आप लोग अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग कोई दूसरा टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।